जैसे ट्रक का चक्का धंस रहा है वैसे मेरा देश का चक्का न धंस जाए। बुराड़ी का ये बाबा कॉलोनी का रोड है। इस पूरी रोड पे यहाँ पर गड्ढे हो रखे हैं और दिल्ली जल बोर्ड का कार्य प्रगति पर है। इसी बीच ये बीच रास्ते में सर मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे पता नहीं था ये रोड इतना खराब है। मेरी गाड़ी पीछे ही फंस जाती, पर पीछे फंसी नहीं, यहाँ बड़ा खड्डा था। 2 दिन पहले मेरी यहाँ गाड़ी फंस गई। कल भी जेसीबी से इसको उठा रहे थे। ये जल बोर्ड भी का बोर्ड भी जो है बाद में लगा है, धंसने के बाद लगा है। ना यहाँ पर कोई यही ना जेई कुछ नहीं यहाँ पर आते और ये लेबर लोग इसका काम करके चले जाते हैं। कल ये बैरिकेड था, पर ये बैरिकेड जैसे अभी लग रखा है ना, वैसे नहीं रखा था। कल ये आगे रख रखा था और यहाँ पर ये कच्ची मिट्टी रख रखी थी और ये मिट्टी पर मेरी अगली टायर तो चली गई, पर पिछला टायर बैठ गया। पूरा विधानसभा के अंदर 75% काम संजीव झा ने कर दिया है, 25% रुके हुए हैं। अब सरकार इनकी है नहीं, सरकार है श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। दिल्ली जल बोर्ड की ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड सावधान गहरे सीवर का कार्य प्रगति पर है। अब यहाँ पर क्या है, ये साइन बोर्ड जो है इन्होंने पूरी तरह से कवर नहीं करा होगा, जिसके चलते ये ट्रक आया कि यहाँ पर समतल रोड होगा, लेकिन ये शिकार हो गया, इसका पहिया धंस गया। इस तरह की 2 हादसा पीछे भी हो चुकी है, के बावजूद जो है वो संज्ञान में नहीं लेता है, अगले हादसे का इंतजार कर रहा है। नमस्कार। बुराड़ी क्षेत्र में आज यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने से बच गया है। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था पाइपलाइन बिछाने का, और यहाँ पर पूरे इस रोड पर बुराड़ी का ये बाबा कॉलोनी का रोड है। इस पूरी रोड पे यहाँ पर गड्ढे हो रखे हैं और दिल्ली जल बोर्ड का कार्य प्रगति पर है। इसी बीच ये बीच रास्ते में यहाँ पर ट्रक आ रहा था और यहाँ पर कोई भी नाकाबंदी इसकी एरिया की नहीं हो रखी थी कि इसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसके चारों तरफ कुछ एरिया कवर कर दिया जाए, लेकिन ये जो है दुर्घटना होने से बच गया है। लेकिन यहाँ पर जो है लोहे के पाइप से भरा हुआ ये ट्रक था और यहाँ पर ये इसका पहिया जो है धंस गया है। ड्राइवर वैसे अभी गाड़ी में मौजूद नहीं है, काफ़ी समय से यहाँ पर ट्रक फंसा हुआ है। अब देखते हैं रोड पे आने जाने वाले जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं इसके चलते। आइए हम आपको इसके वो दिखाते हैं। इसमें जो सामान भरा हुआ था वो बुराड़ी का पुस्ता रोड है इधर, और इधर से आता हुआ इसने जो है यहाँ पर ये धंस गया है इसका पहिया। और देखिएगा इसमें इस तरह का लोहे का सामान भरा हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड की ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, ये दिल्ली जल बोर्ड सावधान गहरे सीवर का कार्य प्रगति पर है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये साइन बोर्ड जो है इन्होंने पूरी तरह से कवर नहीं करा होगा, जिसके चलते ये ट्रक आया कि यहाँ पर समतल रोड होगा, लेकिन ये शिकार हो गया, इसका पहिया धंस गया। तो आइए वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं सामने, हम उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से अपनी बात रखते हैं। ये रात की घटना है और रात में ट्रक वाले को अंदाज नहीं लगा। एक्चुअली क्या है, मोटा सीवर का लाइन जो जा रहा है उसका मिट्टी का भरत हुआ और भरत में जो है ऊपर से तो प्लेन था, जैसे ही ट्रक आई इस पे हैवी लोड था, इस्पात लदा हुआ था, तो इसकी वजह से ये धंस गया है। तो दिल्ली जल बोर्ड ने अपने यहाँ साइन बोर्ड केवल एक ही लगा रखा है, यहाँ इसे ज़रूरत नहीं थी क्या, मतलब पूरे को कवर करके जिससे आने जाने वाले लोगों को दिखता। इस तरह की 2 हादसा पीछे भी हो चुकी है, के बावजूद जो है वो संज्ञान में नहीं लेता है और फिर एक अगले हादसे का इंतजार कर रहा है। तो प्रशासन को क्या कहेंगे, दिल्ली जल बोर्ड को यहाँ पर बड़ी लापरवाही का ये सामने देखने के लिए मिला। लापरवाही की क्या बात करें, पूरी बुराड़ी बेहाल है और स्थिति नारकीय है। धूल से बीमार लोग हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन किसको कहा जाए। ये कार्य कब से चल रहा है वैसे? ये कार्य 2 महीना हो गया। देखिए जैसा कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं, ये काम जो है 2 महीने से ऐसे ही अटका हुआ है और 2 महीने से यहाँ पर कोई भी गाड़ी आएगी और इसी बीच तो इसी तरह से वो शिकार होगी, ये जैसे यहाँ पर पहिया धंसा है। 5 फरवरी से यह कार्य शुरू हुआ था और 18 फरवरी को स्वराज मंदिर का उद्घाटन था, उससे पहले ये काम शुरू हो गया था और अभी तक मुश्किल से 40 मीटर ही काम हो पाया है। और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई एई जेई या कोई इसका उत्तराधिकारी नहीं है। लेबर आता है, खोद जाता है, बंद कर जाता है, बैरिकेड लगाता है, नहीं लगाता है, क्या करता है नहीं करता है। बैरिकेडिंग होती तो ये धंसता ही नहीं इसका पहिया, तो वैसे ये सब भगवान भरोसे चल रहा है। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। जैसा कि देखो, मैं कैमरामैन से कहूँगा, दिल्ली जल बोर्ड कार्य प्रगति पर है, गहरे सीवर का कार्य और सावधान। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये पूरे एरिया को इस तरह से कवर नहीं करा होगा, जिसके चलते यहाँ पर ट्रक ड्राइवर को नहीं दिखा। जब ये यहाँ पर ट्रक का पहिया धंसा तो इस दौरान आप मौजूद थे यहाँ पर? ये रात में रात को बैठा हुआ था और यहाँ के लोग कल भी जेसीबी से इसको उठा रहे थे।
ये जल बोर्ड बिका हुआ बोर्ड भी जो है बाद में लगा है, धंसने के बाद लगा है। ना यहाँ पर कोई यही ना जेई कुछ नहीं यहाँ पर आते, और ये लेबर लोग इसका काम करके चले जाते हैं और ना किसी को सुनते हैं। कहीं पर मिट्टी भी, हाँ, रात को बस डंपर में मिट्टी ले जा करके बेचते हैं, क्या करते हैं वही काम करते हैं। स्थानीय लोगों को तो यहाँ पर इसके चलते बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। 3-4 टेम्पू तो वैसे भी स्कूटर वाले गिरे हैं, काफ़ी लोग, पब्लिक भी काफ़ी परेशान है इसमें। बुराड़ी में देखिएगा, ये गहरे सिवर का कार्य हर जगह है, बुराड़ी के मेन रोड पर, यहाँ बाबा कॉलोनी में भी। इसको लेकर क्या कहेंगे? इतने लंबे समय तक कार्य जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारे विधायक भी टाइम टू टाइम यही डेट ही दे रहे हैं। फरवरी में डेट दिया था, फिर कहा मार्च में दूंगा, और हर 15 दिन का डेट दे देते, बस ये 15 दिन में हो जाएगा, और फिर दूसरे दिन उसको फिर कहीं खुदाई फिर शुरू हो जाती है। ये लोगों की ड्यूटी जाना, यहाँ से कैब वगैरह जो आनी थी वो भी मना कर दिया। लोगों की नौकरियाँ काफ़ी छूट रही हैं यहाँ से। सबसे बड़ी व्यवस्था है पुस्ता पे जो शार्प, हाँ, ये एक्सीडेंट का कारण है, और बहुत सारे लोग, और स्थिति ये दयनीय स्थिति बनी हुई है कि पुस्ता पे पोल लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, जब से पुस्ता चला और लाइट एक दिन भी जला नहीं, और लाइट की व्यवस्था चाहते हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और पीड़ित भी हैं। काफ़ी लोगों का एक्सीडेंट होता है, यहीं मंदिर पे फल बेचता था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। इस तरह से कितने लोग पुस्ता पे जो है अपने जान गंवा बैठे हैं। पुस्ता पे लाइट लगाने के लिए पुरजोर हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहें तो किसी को कहें, और असामाजिक तत्व भी जो है अंधेरे का फ़ायदा उठाता है। ये देखिए, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए देखा जाए तो बहुत ज़रूरी होता है कि गलियों में, सड़कों पर लाइट जो हैं हों, लेकिन लाइट ना होने के चलते, जैसा कि अंकल जी ने बताया कि यहाँ पर दुर्घटना पहले भी हो चुकी है। यहाँ बुराड़ी की विधानसभा के ये लोग कब तक इस समस्या को इस तरह से झेलते रहेंगे? गहरे सिवर का कार्य लंबे लंबे समय तक पेंडिंग पड़े हैं। हमारे बीच जैसा कि हम लोगों से बात कर रहे थे, ट्रक ड्राइवर भी हमें मिल चुके हैं, इनसे जानेंगे ये घटना कब की थी, और यहाँ पर इस तरह की सड़क पर जब आप आ रहे थे तो आपको ये चीज़ें दिखी नहीं? सर, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे पता नहीं था ये रोड इतना ख़राब है। मेरी गाड़ी पीछे ही फंस जाती, पर पीछे फंसी नहीं, यहाँ बड़ा खड्डा था, 2 दिन पहले मेरी यहाँ गाड़ी फंस गई। और सर ये रोड तो, मगर मुझे इसकी जानकारी होती ना, ये इतना गंदा रोड है, मैं इस रोड पर गाड़ी नहीं लाता। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इस रोड पर, और मेरे को पार्टी जिन्होंने माल मंगवाया उन्होंने भी मुझे पहले ये अलर्ट नहीं किया कि ये रोड ऐसे ख़राब है। उन्होंने मुझे लोकेशन भेज दिया, और उस लोकेशन के चक्कर में मैं यहाँ आ गया। और कल भी यहाँ पर काम हो रहा था आगे, यहाँ पर और भी गाड़ियाँ फंसी हुई थी कल मेरे से पहले, पर वो हल्की गाड़ी थी, वो निकल गई, मेरी गाड़ी नहीं निकल पाई। तो यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं हो रखी थी जिससे ड्राइवर जैसे लोगों को यहाँ दिख सके कि भाई यहाँ पर काम? नहीं, मैं बैरिकेड था, कल ये बैरिकेड था, पर ये बैरिकेड जैसे अभी लग रखा है ना, वैसे नहीं रखा था। कल ये आगे रख रखा था, और यहाँ पर ये कच्ची मिट्टी रख रखी थी, और ये मिट्टी पर मेरी अगली टायर तो चली गई, पर पिछला टायर बैठ गया लोड के वजह से। ये क्योंकि उन्होंने मुझे, दीदी ने बताया कि ये मिट्टी अभी डाल कर गए, और इस मिट्टी का मुझे नॉलेज नहीं था कि अभी लगा हुआ है या पहले से लगा हुआ है। और मैं अपनी भाई गाड़ी जैसे ही आगे ले गया, मेरी गाड़ी बैठ गई। दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है, इस यहाँ के प्रशासन को आप क्या कहेंगे कि ये मैं जो तो बस यही कहूँगा कि यहाँ के लोग, जैसे मैं परेशान हूँ और भी लोग परेशान होंगे, आप जल्द से जल्द ये रोड को बनवाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जैसे आज 2 दिन से फंसा हूँ और भी लोग फंसे, क्योंकि बहुत दिक्कत होती भाई। जितना मेरा इस बार भाड़ा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा तो मैंने नुकसान झेल लिया आपकी बार। ये देखिए, काफ़ी पीड़ा से अपना बता रहे हैं, चीज़ों को रख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ड्राइवर का काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि औरों के लिए ये लोग काम करते हैं, और यहाँ पर इस तरह का बड़ा नुकसान इनके माल का हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कब तक आपका ये हो जाएगा? कुछ यहाँ के प्रशासन ने कुछ मदद देने? मेरी तो यहाँ की प्रशासन ने जितनी मदद नहीं की, मुझे इस भाई ने, बालाजी एक हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा मदद किया। बालाजी हार्डवेयर है शॉप का नाम। इन्होंने मेरे लिए गाड़ी भी मंगवाई, मेरे लिए लेबर भी मंगवाई, मुझे रोटी भी खिलाया, और उन्होंने मुझे इतना सहारा दिया कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। वरना कोई मदद नहीं करता बड़े भाई। और अभी मतलब अगर गाड़ी निकल रही है तो उन्हीं के वजह से निकल रही है। मैं प्रशासन से तो यही उम्मीद रखूँगा, उनको आना चाहिए था मेरी मदद करने, पर एक अनजान आदमी ने मेरी मदद की है भाई। तो ये थे हमारे बीच में इस ट्रक के ड्राइवर, जो अपनी व्यथा बता रहे थे कि किस तरह से वो हुए। और यहाँ पर देखा जाए तो इनकी आस पड़ोस के लोगों ने यहाँ पर उनकी समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन का यहाँ पर कोई भी शख्स इनका सहायता के दौरान नहीं आए हैं। तो यहाँ पर कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। ये जो घटना हुई है आपके एरिया में, इसके बारे में आप जानते हैं कि कब हुई थी, क्या है?
हाँ सर, 2-3 दिन पहले ये हुआ है। मेरे को 12 साल हो गए यहाँ पे आए हुए बुराड़ी के अंदर। मैं चंदौली विधानसभा सैदराजा का रहने वाला हूँ, यूपी का। 12 साल हमको हो गए यहाँ पे रहते हुए। 12 साल में ये रोड कभी नहीं बना। आज मौका मिला है बनने का। 2 साल पहले हमें मालूम चला था कि ये रोड बनने वाला है, मगर शायद अभी किस्मत में लिखा नहीं है। जब लिखा होगा तभी ये बनेगा। अब मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि जैसे ट्रक का चक्का धंस रहा है वैसे मेरा देश का चक्का न धंस जाए। इस पे गौर करें हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मैं छोटा आदमी हूँ, तुच्छ जात का हूँ। यही कहूँगा, बिना निवेदन है कि जैसे चक्का ट्रक का धंस रहा है कहीं हमारे देश का जनता न धंस जाए जमीन के अंदर। थोड़ा गौर करें। और बड़े हैं, विश्व गुरु हैं, थोड़ा ध्यान दें गरीबों। ये विश्व गुरु की ये पहचान होती है क्या कि सड़कें ऐसी मिलेंगी? हाँ, यही विश्व गुरु यही तो है सर, यही तो दे रहे हैं सर। ये यहाँ के जो नेता हैं, जैसे बुराड़ी के जो विधायक हैं संजीव झा, वो तो ये कहते हैं कि हम यहाँ की सड़कें पूरी कर देंगे, 1 महीने का समय देते हैं, फिर वो समय अवधि बढ़ती रहती है। ऐसा है सर कि पूरा विधानसभा के अंदर 75% काम संजीव झा ने कर दिया है, 25% रुके हुए हैं। अब सरकार इनकी है नहीं। सरकार है श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, मुख्यमंत्री हैं। अब उसके आगे मैं क्या कहूँ? अब वो लेडीज़ हैं, मैं तो मनुष्य छोटे कास्ट का हूँ। ऐसे क्यों बोलते हो कि छोटे कास्ट का? ये सब्जेक्ट नहीं है और इस तरह से बोलना भी नहीं चाहिए। क्या कहूँ सर, जब हमारा सुनवाई नहीं होगा तो मैं क्या कहूँ? सिलेंडर की वजह से हम लोगों को तकलीफ़ हो रहा है सर। और बाकी क्या कहूँ, इसको हटवा दिया जाए प्रशासन से, यही मेरा विनम्र निवेदन है। चलिए, तो यहाँ के जो नेता हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि ये जो काम चल रहा है ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए? एकदम सर, एकदम ओके हो जाना चाहिए सर। 6 महीने के अंदर अंदर पूरा बन जाना चाहिए सर। नरेंद्र मोदी यहाँ पर देखो विकास की बात करते हैं। जब से एनडीए और बीजेपी की सरकार आई है, देश के अंदर जो मोदी का डंका बज रहा है और हर जगह वो विकसित भारत की बात करते हैं। क्या इस तरह से विकसित भारत बनेगा मोदी का? कैसे विकसित होगा सर? 6 महीने में शपथ ग्रहण हो रहा है, कहाँ से विकसित होगा? 6 महीने पीछे कार्य हो गया, बोलिए ना। 6 महीने जो आगे होना है 6 महीने पीछे हो गया, तो कहाँ विकसित होगा सर? आदमी 6 दिन पहले कोशिश करता है कि 6 मिनट पहले उठ जाऊँ, 5 बजे जग जाऊँगा तो खाना बना लूँगा सर। यहाँ तो 5 बजे क्या, 5:50 बजे भी जगोगे तो खाना नहीं बन पाएगा सर। तो यहाँ पर हमने स्थानीय निवासी और ट्रक ड्राइवर और यहाँ पे कुछ लोगों से बात करी है आस पड़ोस के, जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। तो इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? दिल्ली जल बोर्ड की एक काम यहाँ पर चल रहा था गहरे सिवर का, जिसके चलते यहाँ पर कोई नाकाबंदी वगैरह नहीं थी। ट्रक ड्राइवर को अच्छे से नहीं दिखा कि यहाँ पर गहरे गड्ढा हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ट्रक का पहिया धंस गया। तो इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो किस तरह से दिल्ली का विकास होगा? और ये इतने लंबे लंबे समय तक के लिए ये सीवर के कार्य पड़े रहते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।